यहाँ बुद्ध और क्रोध पर नियंत्रण विषय पर एक प्रेरणादायक शिक्षाप्रद भूमिका। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, भारत के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने करुणा, प्रेम, अहिंसा और आत्मनियंत्रण की सीख दी। बुद्ध के अनुसार क्रोध आत्मविनाश का रास्ता है। इस विस्तृत कथा में हम उनके जीवन की घटनाओं और उपदेशों के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्रोध कैसे नियंत्रण में लाया जा सकता है। अध्याय 1, राजकुमार से सन्यासी तक। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म एक समृद्ध क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उनके लिए भोग विलास से परिपूर्ण जीवन का प्रबंध किया था ताकि वे संसार के दुहक से दूर रहें। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ ने वृद्ध, रोगी, मृतक और एक सन्यासी को देखा तो उन्हें जीवन की नश्वरता का बोध हुआ। यहीं से उनके भीतर वैराग्य का बीज अंकुरित हुआ। 29 वर्ष की आयु में वे अपने नवजात पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। अध्याय 2, आत्मबोध की यात्रा। 6 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अंत में उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न तो अत्यधिक विलासिता न अत्यधिक तपस्या। बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत। अध्याय 3, क्रोध पर पहली शिक्षा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपने 5 पूर्व साथियों को पहला उपदेश दिया। यहीं से उनका धर्मचक्र प्रवर्तन शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि दुहक का कारण हमारी इच्छाएं हैं और इन इच्छाओं से जुड़ा एक प्रमुख तत्व है क्रोध। बुद्ध ने कहा, क्रोध को पकड़ना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ने जैसा है। अंततः आप ही जलते हैं। अध्याय 4, अपमान का उत्तर मौन से। बुद्ध की प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक घटना है। एक दिन बुद्ध किसी गांव में उपदेश देने पहुंचे। वहां एक व्यक्ति ने उन्हें भरी सभा में गालियां देना शुरू कर दिया। वह चीखा, तू पाखंडी है, ढोंगी है, तेरा धर्म झूठा है। बुद्ध शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह व्यक्ति थककर चुप हो गया। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहे और दूसरा उसे न ले, तो वह उपहार किसका होता है? वह व्यक्ति बोला, जो देने वाला होता है। बुद्ध बोले, तुम मुझे अपशब्दों का उपहार दे रहे हो, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करता। यह अपशब्द अब तुम्हारे ही पास रहेंगे। सभा स्तब्ध रह गई। उस व्यक्ति ने झुककर बुद्ध से क्षमा मांगी। अध्याय 5, अनुयायियों को शिक्षा। बुद्ध के अनेक अनुयायी थे, भिक्षु, गृहस्थ, व्यापारी और राजा तक। एक बार उनके शिष्य सारिपुत्र ने पूछा, भगवान, जब कोई हमें क्रोधित करता है तब हम उस भावना से कैसे बचें? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्रोध अज्ञान का पुत्र है। जब तुम किसी क्रोधित व्यक्ति को देखो तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारा शत्रु है, बल्कि सोचो कि वह अज्ञानता से पीड़ित एक रोगी है। उन्होंने शिष्यों को 5 उपाय बताए क्रोध पर नियंत्रण के लिए। 1, मौन। क्रोध के क्षण में मौन सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। 2, विचार परिवर्तन। सामने वाले की स्थिति समझने का प्रयास करो। 3, सांस पर ध्यान। गहरी सांसें लो और ध्यान केंद्रित करो। 4, करुणा। सोचो कि जो क्रोधित है वह स्वयं भीतर से दुखी है। 5, माफ करना। क्षमा आत्मा की महानता को दर्शाता है। अध्याय 6, राजकुमार, अजात शत्रु और अंगुलिमाल। क्रोध से उत्पन्न हिंसा को बुद्ध ने 2 उदाहरणों से समझाया, एक अजात शत्रु और दूसरा अंगुलिमाल। अंगुलिमाल की कथा। अंगुलिमाल एक खूंखार डाकू था जिसने 999 लोगों की हत्या की थी। वह अपने गले में उनके अंगुलियों की माला पहनता था। उसका उद्देश्य था कि वह 1000 अंगुलियां एकत्र करे। जब वह बुद्ध की ओर बढ़ा तो बुद्ध शांत चल रहे थे। अंगुलिमाल ने चिल्लाकर कहा, रुक जा भिक्षु। बुद्ध बोले, मैं रुक गया, अब तू भी रुक जा। अंगुलिमाल चौंका, तू चल रहा है और कहता है कि रुक गया? बुद्ध ने उत्तर दिया,
मैं क्रोध, हिंसा और मोह से रुक चुका हूं, अब तू भी रुक जा। यह वाक्य अंगुलिमाल के हृदय को भेद गया। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और भिक्षु बन गया। यही है क्रोध पर नियंत्रण की शक्ति परिवर्तन का बीज। अध्याय 7। व्यक्तिगत उदाहरण। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से कहा, मुझे क्रोध बहुत आता है, मैं खुद को रोक नहीं पाता। बुद्ध ने उसे एक जलते हुए दीपक के पास बैठने को कहा और कहा, जब यह दीपक बुझेगा तभी तुम उठ सकते हो। दीपक बुझा नहीं। भिक्षु बेचैन होता गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारे भीतर बेचैनी हो रही है? भिक्षु बोला, हाँ। बुद्ध ने कहा, जब तुम क्रोध करते हो तो यही बेचैनी तुम्हारे भीतर की शांति को जला देती है। अब सोचो, यह दिया बुझने के बाद जो अंधकार होगा, क्या वह सुखद है? भिक्षु ने सिर हिलाया, नहीं। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही क्रोध की अग्नि बुझने के बाद जो मानसिक अंधकार आता है, वह सबसे बड़ी पीड़ा है। उसे मत जगाओ। अध्याय 8। धम्मपद में क्रोध पर वचन। बुद्ध की वाणी धम्मपद में संकलित है। इसमें क्रोध के संबंध में कई महत्वपूर्ण श्लोक हैं। जो क्रोध नहीं करता वही वीर है। क्रोध करने वाला स्वयं को नष्ट करता है। दूसरे को क्षमा करना स्वयं को मुक्त करना है। अध्याय 9। गृहस्थ जीवन में क्रोध नियंत्रण। बुद्ध की शिक्षाएं केवल भिक्षुओं तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने गृहस्थों को भी सिखाया कि कैसे वे अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखें। उन्होंने कहा, यदि पति पत्नी दोनों में से एक भी बुद्धिमान हो और क्रोध पर नियंत्रण रखे तो पूरा परिवार शांत रहता है। एक गृहस्थ ने पूछा, जब मेरी पत्नी गुस्से में होती है तब मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, उस समय तुम मौन हो जाओ। जब तुम गुस्से में हो तब वह मौन हो जाए। दोनों में से एक शांत रहेगा तो संकट टल जाएगा। अध्याय 10। निष्कर्ष। गौतम, बुद्ध ने अपने जीवन, वचन और व्यवहार से यह सिद्ध किया कि क्रोध एक क्षणिक भावना है, लेकिन इसके दुष्परिणाम स्थायी हो सकते हैं। उन्होंने यह सिखाया कि क्रोध पर नियंत्रण रखना आत्मविकास का प्रथम चरण है। उन्होंने कहा, जो अपने ऊपर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। बुद्ध की यह शिक्षाएं आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थीं। क्रोध के इस युग में यदि हम बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलें, करुणा, क्षमा, मौन और ध्यान के साथ, तो हम न केवल स्वयं को बल्कि समाज को भी एक शांतिपूर्ण दिशा दे सकते हैं।